अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़्ल व करम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जोड़ों के तुफ़ैल हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। प्रोग्राम ट्रिगर ऑफ नॉलेज में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगस्त के सीरीज़ में हम सोशल इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। जिस अहम मौजू को आज चुना है मैंने, उसका नाम है गुस्सा और डिप्रेशन। गुस्सा और डिप्रेशन, इस मौजू पर बात करने के लिए इस किताब का मैंने इंतखाब किया है और इस किताब को तालीफ़ किया है प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मुहय्यिद्दीन कादरी ने। उन्होंने गुस्सा और डिप्रेशन को इस्लाम और मॉडर्न थॉट्स की रोशनी में बयान किया है। आइए इस किताब के हरफ़े आगाज़ की तरफ चलते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अमूर अंजाम देते हुए मिजाज या ख्वाहिश के बरक्स पैदा होने वाली सूरत हाल पर बाज़ दफ़ा इश्ताल अंगेज़ी का रास्ता इख्तियार करता है, बड़े तनाव का शिकार हो जाता है। इस तनाव को उर्फ़े आम में गुस्सा या एंगर कहा जाता है। कोई इंसान किसी भी वक्त गुस्सा की कैफियत में आ सकता है। गुस्सा नाराज़गी, नापसंदीदगी या नफ़रत और अदावत के एहसास का नाम है। गुस्सा आने की जो रीज़न है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात, तफ़क्कुरात हमारे ऊपर असर अंदाज होते हैं। हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर जो है, उसके वाक़यात, ख़दशात भी ज़हनी दबाव और नफ्सियाती हिजान का बायस बनते हैं, जो फिर गुस्सा की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बहरहाल, गुस्सा आने की कोई भी वजह हो, इसका निशाना किसी न किसी शक्ल में वही शख्स बनता है जो गुस्सा कर रहा होता है। इंतहाई गुस्सा एक ऐसी शख्सी कमज़ोरी या नफ्सियाती आर्ज़ा है कि बाज़ औक़ात गुस्सा करने वाले को इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। गुस्सा के हवाले से दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने तहकीक की है और अब एंगर मैनेजमेंट जो है वो बाकायदा एक मज़मून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बसा औक़ात गुस्सा को मामूल की कैफियत समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जो बतदरीज इंसान के लिए बहुत सारी मुश्किलात और पेचीदगियों को जन्म देता है। गुस्सा का सबब होने वाले मुहर्रकात जायज़ भी हो सकते हैं और नाजायज़ भी। ताहम गुस्सा का इजहार और रद्द अमल देते हुए एतदाल का रास्ता इख्तियार करना अज़ हद ज़रूरी है। माशरे में इस आगाही की अशद ज़रूरत है कि गुस्सा के इजहार या गुस्सा की शिद्दत ज़ाहिर किए बगैर भी ज़रूरी अमूर सरअंजाम दिए जा सकते हैं और मामूल की ज़िंदगी बसर की जा सकती है। और गुस्सा के नुकसानात से ख़ुद को भी बचाया जा सकता है और दूसरों को भी बचाया जा सकता है। हद से मुतजावज़ गुस्सा जो है वो इंसान की ज़हनी, नफ्सियाती और तबी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। जिस तरह जिस्म को लाहक बाज़ अवारिस को नफ्सियाती इलाज के ज़रिए कंट्रोल और इंसानी सेहत को बीमारी के मनफी असरात से बचाया जाता है, इसी तरह शदीद गुस्सा को भी मुहतात तर्ज़ अमल इख्तियार करके और बाज़ जिस्मानी नफ्सियाती मशकों के ज़रिए, एक्सरसाइज़ के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। इस्लाम उलूही अहकामात पर मुश्तमिल एक ऐसा दीन फितरत और ज़ाब्ता हयात है जो इंसानियत को मुश्किलात और नुकसानात से महफूज व मामून रखने के लिए समाजी ज़िंदगी के हर शोबे में जामिया रहनुमाई मुहैया करता है। इस्लाम ने उम्मत मुहम्मदिया को मुतदल रवैयों की हामिल उम्मत का टाइटल दिया है, यानी एक ऐसी उम्मत जो किसी भी मामले में हद से आगे नहीं बढ़ती। इस्लामी तालीमात के इस बुनियादी असूल के मुताबिक गुस्सा के इजहार में भी एतदाल लाजिम है, ताकि इंसान किसी बड़ी तकलीफ़ और आजमाइश से महफूज रह सके। सूरह बकरा की आया करीमा नंबर 109 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, सो तुम दरगुजर करते रहो और नज़रअंदाज करते रहो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म भेज दे।
इसी तरह कुरान मजीद की सूरह आले इमरान की आया करीमा नंबर 134 का तर्जमा है कि जो फराखी और तंगी दोनों हालतों में खर्च करते हैं और गुस्सा जब्त करने वाले हैं और लोगों से उनकी गलतियों पर दरगुजर करने वाले हैं और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने गुस्सा को इंसान की कमज़ोरी करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की किताबुल अदब में बाबुल हज़र मिनल गज़ब में यह हदीस मुबारक दर्ज है और हदीस मुबारक का नंबर है 6114। इस हदीस मुबारक का उर्दू तर्जमा ये है कि ताकतवर आदमी वो नहीं जो दूसरों को कुश्ती में पुछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखता है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात गिरामी में गुस्सा पर काबू पाने के लिए तीर बहदफ इक़दामात मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि कोई शख्स जब उसको गुस्सा आए तो अपने आप को गुस्से में बेकाबू महसूस करे तो वो खुद को मौका और मंजर से आर्जी तौर पर हटा ले, जहाँ तक कि वो पुरसकून हो जाए। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो वो बैठ जाए ताकि इसका गुस्सा ख़त्म हो जाए, और इस अमल से अगर इसका गुस्सा रफू हो जाए तो ठीक, वरना वो लेट जाए। ये इमाम अहमद बिन हम्बल ने अल मुस्नद में हदीस मुबारक दर्ज की है और हदीस मुबारक का नंबर है 21348। यानी गुस्सा की कैफियत से छुटकारा पाया जा सकता है। अल्फाज के हेर फेर के साथ यही हिकमत अमली आज की जदीद तिबी नफ्सियाती साइंस और एंगर मैनेजमेंट के माहिरीन हमें बताते हैं। इल्मे नफ्सियात के बाज़ माहिरीन कहते हैं कि गुस्सा एक ज़हनी और फ़िक्री सरगर्मी है। अगर गुस्सा इत्तेदाल में हो तो ये इंसान को शदीद मनफी जज्बात के इजहार से रोकने के साथ मसाइल का हल तलाश करने में भी मददगार साबित होता है। ताहम अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक है कि हद से बढ़ा हुआ गुस्सा जो है वो ताल्लुकात, हमारे करियर और हमारे हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उनको जन्म देता है और बड़े नुकसान का मूजब बनता है। बेजा गुस्से के समाजी, मुआशी और माशरती हवाले से नुकसानात तो ज़ाहिर हैं ही, लेकिन इसके तिबी नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। ये बात माहिरीन के मुशाहिदे में आई है कि जो लोग गुस्से का बेजा शिकार रहते हैं उनमें हेडेक की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, इंडाइजेशन होती है, सो नहीं पाते, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, स्किन के इश्यूज़ होते हैं और हार्ट इश्यूज़ होते हैं। बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों में कुछ स्टडीज़ भी हुई हैं। एक स्टडी के मुताबिक जिन मेल्स का गुस्से पर कंट्रोल नहीं था, उनके जो जिस्मानी ज़ख्म हैं, यानी उनको अगर कोई चोट वगैरह लग जाती है तो वो देर से हील अप होते हैं। मगर वो लोग, वो मेल हजरात जिनका अपने गुस्से पर कंट्रोल होता है, उनके जो इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं, या उनको कोई चोट वगैरह लग जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनका हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो उन लोगों से जिनका गुस्सा तेज़ होता है उनसे डबल होता है। इसी तरह माहिरीन के मुताबिक बेजा गुस्से का इजहार एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ की शक्ल इख्तियार कर सकता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो लोग हर वक्त शदीद गुस्से का शिकार रहते हैं, इनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। कुछ लोग गुस्से को नामुनासिब और बुरा जज्बा समझते हैं और गुस्सा आने की सूरत में इसे दबाते हैं। गुस्से पर जबर फिर उनके अंदर डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर फ्रस्ट्रेशन बनकर मामूलाते ज़िंदगी को तबाह कर देता है। दबाया गया यही गुस्सा फिर वो इनोसेंट लोग, फिर वो बच्चों और पेट्स पर निकालते हैं। कुछ लोग गुस्से को काम निकलवाने का एक ज़रिया भी समझते हैं, यानी किसी को प्यार से कायल करने की बजाय किसी को थ्रेट करके और शदीद गुस्सा की कैफियत ज़ाहिर करके वो अपना काम निकलवाना ज़रूरी समझते हैं। इस रवैये को अपनी आदत बना लेते हैं। गुस्से के इजहार की कोई भी ज़रूरत या सूरत हो, इसकी इंसान को कोई ना कोई कीमत ज़रूर चुकाना पड़ती है।
लाजमी नहीं कि गुस्सा बजाते खुद कोई मसला हो। गुस्सा एक सेहतमंद जज्बा भी हो सकता है। गुस्सा हमें बाज़ मसाइल के बारे में आगाह करता है, इन्हें समझने और बदलने का एहसास पैदा करता है और इंसान को दरकार तब्दीलियों के लिए मुतहर्रक भी करता है। इसलिए तबी और नफ्सियाती माहिरीन ने गुस्सा को समझने, इसे कंट्रोल करने और इससे निमटने के लिए एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत महसूस की और आज ये बाकायदा एक सब्जेक्ट की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़ेर नज़र ये जो किताब है ये एंगर मैनेजमेंट के टॉपिक पर उर्दू ज़ुबान में शाया होने वाली एक जामिया किताब है। ये किताब हर उम्र के अफराद के लिए बहुत ज़्यादा मुआवन और मुफीद है। इसका मुतालिया आपकी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है। आप किसी डॉक्टर या नफ्सियाती मुआलिज की मदद लिए बगैर आप अपने तिबी और नफ्सियाती मसाइल का हल इस किताब को पढ़ के काफ़ी हद तक तलाश कर सकते हैं। इस किताब का मुतालिया आप में सेल्फ एनालिसिस क्रिएट करेगा, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा आपका, और आप छोटी सी एफर्ट के ज़रिए अपने एंगर मैनेजमेंट के काबिल खुद को बना सकते हैं। इस किताब के तफसीली मुतालिया से आप जान सकते हैं कि मुख्तलिफ़ हालात में आप मूड और एंगर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, मायूसी, बदएतमादी, सुस्ती और काहली से जान कैसे छुड़ा सकते हैं। इस किताब में गुस्सा, स्ट्रेस, डिप्रेशन की तारीफ़, गुस्से से निमटने का इस्लामी फ़लसफ़ा और नबवी तरीक़, गुस्सा की काइंड्स, गुस्सा से निमटने के लिए मौजूद तरीके, मूड मैनेजमेंट, जज्बात और नफ़रत को हवा देने वाले अवामिल पर बहस के साथ साथ दुनिया की मुमताज़ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इस पर होने वाली स्टडीज़ शामिल हैं। नीज़ डिप्रेशन से निजात और मुतवाज़न सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के कुरानी और नबवी असूल भी बयान किए गए हैं ताकि इंसान हर तरह के ज़हनी दबाव और तनाव से छुटकारा पा सके और अपने मामलात खुश उसलूबी से चला सके। इस किताब में हर दर्जा की वर्किंग क्लास के लिए अपने रोज़मर्रा के अमूर बिला इश्ताल अंजाम देने के हवाले से भी मुफीद मालूमात और जामे रहनुमाई की गई है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आइए हम अपने आप को जानने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इस किताब को पढ़ते हैं। ये किताब हमारे लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी ज़िंदगियों में मुताले की आदत को शामिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस तरह की कुतब जो कि हमारी ज़िंदगी तब्दील कर सकती हैं उनके साथ दोस्ती करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक सोशल इशू के मौजू पर एक नई किताब के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।